प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। सही पहचान सही स्थान। आज मैं आपके साथ क्रूस पर से कही हुई दूसरी वाणी को मैं बांटना चाहती हूँ, जो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय और 39 से 43 पद तक। और यहाँ पर हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए हैं और उनके साथ 2 कुकर्मी भी चढ़ाए गए हैं। और ये समय साधारण समय नहीं है। यीशु मसीह पीड़ा और दुख के बीच में है और वो सजा को भुगत रहे हैं और उनके साथ 2 कुकर्मी भी सजा को भुगत रहे हैं। और इस बीच में पहले कुकर्मी ने उम्मीद किया यीशु मसीह से और वो उसका बोलना साधारण नहीं था। मैं इस बात को मैं सोचती हूँ कि दोनों कुकर्मी पहले से यीशु मसीह को जानते थे। वो जानते थे कि यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर हैं। वो जानते थे कि यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार को किए। हो सकता है कि वो भीड़ के बीच में रहे हों। उन्होंने अपनी आंखों से यीशु मसीह को आश्चर्य कर्म करते हुए देखे होंगे। लेकिन पहले कुकर्मी के बोलने के तरीके को देखिए, पहले कुकर्मी के पहचान को देखिए कि उसने एक साधारण पहचान बस रखा कि यीशु मसीह आश्चर्य कर्म कर सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह को ताना मार करके वो इस बात को बोल रहा है कि यदि तुम मसीह है तो अपने आप को और हमें बचा। मेरे प्रियो, आज मैं और आप इस स्थिति से परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को सीखें। कई लोग हैं जो केवल चिन्ह चमत्कार और आश्चर्य कर्म के पीछे भागते हैं और मैं बताना चाहती हूँ कि चिन्ह चमत्कार आश्चर्य कर्म हमें स्वर्ग के भीतर नहीं पहुंचा सकता। केवल एक माध्यम है जिससे हम परमेश्वर को जाने कि परमेश्वर हमारे लिए आश्चर्य कर्म कर सकते हैं, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। यदि हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे पुराने नियम में तो हम इस बात को पाते हैं कि जब यहोवा परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से निकाला तो यहोवा परमेश्वर ने मूसा को चुना और मूसा के द्वारा 10 प्रकार के आश्चर्य कर्म मिस्र में उसने किए। लेकिन जिन आश्चर्य कर्म को उस समय यहोवा परमेश्वर ने किया, एक भी मिस्रियों ने देख करके यहोवा परमेश्वर का भय नहीं माना, उसका आदर नहीं किया, यहोवा परमेश्वर के पीछे नहीं चले। और यहाँ तक जिनके लिए यहोवा परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया वो भी पूरी रीति से परमेश्वर यहोवा की बात को नहीं माने। सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म तो उनके लिए यही था कि समुद्र 2 भाग में हो गया, फिर भी वो पूरी रीति से परमेश्वर की बात को नहीं माने। वचन बताता है कि मिस्र से कनान देश तक जो यहोवा परमेश्वर ने वादा किया था उनको ले जाने के लिए 2 लोगों को यहोवा परमेश्वर ने चुना, यहोशू और कालेब। और उनके लिए भी परमेश्वर के वचन में लिखा है कि इनके अंदर और ही प्रकार की आत्मा है और इन्होंने पूरी रीति से परमेश्वर यहोवा की बात को मानी है। मेरे प्रियो, जब हम यहोवा परमेश्वर की बात को मानते हैं, जब हम यीशु मसीह की बात को मानते हैं, जब हम सही पहचान को रखते हैं, तभी हम सही स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। पहले कुकर्मी ने केवल थोड़ी सी बातों को जाना और वो इसी जीवन में आशा लगाया। परमेश्वर का दास पौलुस यदि पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय और 19 पद को यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि यदि हम इसी जीवन की आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अभागे हैं। पहला कुकर्मी केवल इसी जीवन की आशा रखा और वो आश्चर्य कर्म करने के लिए यीशु मसीह को चुनौती दे रहा है। लेकिन वहीं पर दूसरा कुकर्मी इस बात को उसको कह रहा है कि तू परमेश्वर की निंदा करने से क्यों नहीं डर रहा है, क्योंकि हमने गलत काम किया है, हमने बुराई की है, हम उसकी सजा को भुगत रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह जो है उसने कोई भी बुराई नहीं की। इसका मतलब कि वो भी यीशु को बहुत अच्छे से देख रहा था, यीशु मसीह को जान रहा था कि यीशु मसीह की कोई भी गलती नहीं है। और यहाँ तक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसने पहली वाणी भी उसने सुन रखा था कि यीशु मसीह इस दुख और पीड़ा के समय में भी लोगों को क्षमा कर रहे हैं, उनके क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और ये साधारण नहीं था। जो लोग अच्छे से देखते हैं, जो लोग अच्छे से यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं, उसका पालन करते हैं, उनका सही पहचान हो जाता है। इसने सही रीति से देखा, इसने सही रीति से सुना, इसने सही रीति से जाना और इसलिए ये इस बात को कह पा रहा है। और साथ ही साथ इसने बहुत अच्छे से परमेश्वर को पुकारा और यीशु मसीह की ओर देख करके उसने कहा कि जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। मैं इस बात को सोचती हूँ कि उसने जान लिया
कि यीशु मसीह इसी जीवन में आश्चर्य कर्म करने की सामर्थ नहीं रखते, लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग के द्वार भी हैं। इसलिए उसने उसी द्वार को पुकार करके कहा कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। मैं आपको इस बात को बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को जिनको चुना और एक एक करके जिनको बुलाया, उनमें से किसी से ये नहीं कहा, किसी से ये वायदा नहीं किया कि तुम लोग आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगे, बल्कि उनसे ये कहा कि मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। और बिना जगह तैयार किए इस कुकर्मी से यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू मेरे साथ आज ही स्वर्ग लोक में होगा। अपने साथ ले करके यीशु मसीह उसको गए। मेरे प्रियो, अगर हम सही पहचान रखेंगे तो हम सही स्थान को पाएंगे। हम इसी जीवन की आशा ना रखें। लोग जो आज चिन्ह चमत्कार आश्चर्य कर्म के पीछे भाग रहे हैं, कुछ ही दिन के बाद यीशु मसीह को छोड़ दे रहे हैं। मेरे प्रियो, हमें छोड़ना नहीं है। वो आश्चर्य कर्म करते हैं, आश्चर्य कर्म के पीछे मत भागिए। आश्चर्य कर्म को ढूंढने के लिए ना जाने आप कहां कहां जा रहे हैं। यीशु मसीह जो स्वयं द्वार है वो आपके पास है, वो खटखटा रहे हैं और आपको बुला रहे हैं। केवल उसी के पास जाना है, उससे अपना पहचान बनाइए, उसको पकड़ लीजिए। और आप जब उससे पहचान बना पाएंगे तो आप सही स्थान को प्राप्त कर पाएंगे। आप यीशु मसीह के साथ होंगे। आश्चर्य कर्म ही हमें स्वर्ग पहुंचाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक कि हम परमेश्वर की बात को पूरी रीति से ना माने, परमेश्वर के पीछे पूरी रीति से ना चलें, हम स्वर्ग के राज्य तक कभी भी पहुंच नहीं सकते। इसलिए अवश्य है कि हम स्वर्ग के राज्य में पहुंचने के लिए हम यीशु मसीह को पूरी रीति से पहचाने, ताकि उसी के साथ हम स्थान को पा सकें। सो परमेश्वर हर एक सुनने वालों को आशीषित करे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे।